एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार पुलिस का तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन फिर से वैकेंसी की बात हो रही है। फिर से विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि जो मेरा रिजल्ट आया है वह सही नहीं है। विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं आयोग पर। ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि उनका कट ऑफ मार्क्स भी नहीं बताया गया है, उनको प्रश्न पत्र भी नहीं दिया गया। बहुत सारा विद्यार्थी का आरोप है। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, कैसे उनको मार्क्स मिलेगा, कैसे वह जान पाएंगे कि आखिरकार उनका कितना अंक आया, कैसे आयोग बताएगी या किस तरीका से अपनाना चाहिए। जो भी बिहार पुलिस के विद्यार्थी हैं, चाहे जिनका रिजल्ट हो चुका है या जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, ये इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप अपना मार्क्स भी पता कर पाते हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, विद्यार्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाना चाहिए, मेरा रिजल्ट 55 से ज्यादा अंक है, 70 है, 80 है, कोई तो ये भी बोल रहा है कि मेरा 95 है, फिर भी क्यों नहीं रिजल्ट हुआ? ये लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं? सर देखिए, दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई विद्यार्थी कोई एग्जाम देता है तो दो तीन चीजें हैं जी। चूंकि ओएमआर सीट भरना होता है, कई बार उसमें गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, और विद्यार्थी को लगता है कि हमने कोई गलती नहीं की है। ये समस्या हो सकता है। कई बार गोला को रंगने में समस्या हो जाती है। तो ये सारी ऐसी समस्या जो विद्यार्थियों की तरफ से होती है। इन सारी समस्याओं का समाधान जो है बोर्ड देता है। बोर्ड कैसे देता है? पहला तो वो कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ जारी करता है। उसके पहले वो क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट जारी करता है, और जब रिजल्ट देता है तो उसमें बताता है, फिर बाद में बताएगा कि क्या क्या कारण थे आप बाहर हो गए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि इसमें उसको समस्या है तो आरटीआई कर ले भाई, कि हमने ऐसा ऐसा किया था, नहीं आया है, तो फिर बोर्ड उसका जवाब देगी। नॉर्मली क्या है कि बाकी जगह तो ऐसा नहीं है, लेकिन बिहार में सीएसबीसी हो, चाहे आपका बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो, उसमें ये जो है ना अनावश्यक गोपनीयता रखी जाती है। और जब भी कहीं कोई गोपनीयता रखी जाती है तो उसमें जो है प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूं कि अब जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो चुनाव के पहले जो चुनावी बॉन्ड था, जिसमें हर पार्टी ने अलग अलग लोगों से पैसा लिया था, ये जो है केस पूरा कोर्ट में गया। और जब कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया कि आप लोग ओपन कीजिए कि चुनावी बॉन्ड में आपको कहां कहां से कितने पैसे मिले हैं, और सबको ओपन करना पड़ा। जबकि जब चुनावी बॉन्ड में पैसा लिया जा रहा था तो उसमें बोला गया था कि इसको ओपन नहीं किया जाएगा। तो जब उतनी बड़ी घटना को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है सुधार किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि सीएसबीसी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे कोई भी इस तरह की संस्था हो जो इन सब चीजों को गोपनीय रखती है, उसको बच्चों के सामने रख देना चाहिए ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। सर, गोपनीय रखने का क्या मतलब हो सकता है? विद्यार्थी ये भी जानना चाहते हैं आखिरकार इतना गोपनीय क्यों रखा जाता है। वही यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया या अन्य पीसीएस हो गया, वो तो ये भी अब फोरम खोल दिए हैं कि आप आइए, अपना कोई विवाद हो तो क्लेम कीजिए, आपको अगर कोई समस्या हो तो आप आकर खिड़की पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सीएसबीसी ऐसा नहीं करती है। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कर रहे हैं कि आरटीआई लगाने पर भी जवाब नहीं मिलता है। सर, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, ये जो गोपनीयता का कोई कारण नहीं, ये अनावश्यक जो है गोपनीयता कोई कारण नहीं रखना चाहिए। न रखने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि अब आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन है, यानी कि हर इंफॉर्मेशन जो अगर देश की सिक्योरिटी से संबंधित नहीं हो तो उसको ओपन कर दिया जाता है। देश की फॉरेन पॉलिसी से नहीं हो तो उसको ओपन कर दिया जाता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, जब शुरुआत में हो सकता है नियम कानून ऐसा बना हो तो ये नियम कानून ही एक तरह से गलत है। जैसे बहुत सारे नियम कानून चेंज हो रहे हैं, इस तरह की भी अनावश्यक गोपनीय रखने वाली परंपरा और प्रथा प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। सर, जब एग्जाम हो रहा था तो आप लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छा से एग्जाम हुआ, क्योंकि हर एक जिला का अलग अलग प्रश्न दिया गया, तो विद्यार्थी इस बार ये उम्मीद कर रहे थे कि जब प्रश्न अलग था तो नॉर्मलाइजेशन तो स्वाभाविक है। लेकिन ये भी उसमें नहीं बताया गया। 7-6 पेज में बताया गया कितना विद्यार्थी आवेदन किए, इतना को ये कारण से हटाए, सब कुछ बताया गया। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया, क्या प्रोसेस था, हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, इस सब पर देखिए, यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ हो तो बच्चों को कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब अनेक शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, एक तो पेपर अलग अलग होते हैं, कुछ पेपर टफ आ जाते हैं, कुछ पेपर इजी आ जाते हैं, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में जो प्रक्रिया है, नॉर्मली उसको परसेंटाइल प्रक्रिया है कि जो लड़का मैक्सिमम मार्क्स पाता है उसको 100 मान के और बाकी सारे लड़कों का नंबर कम बेसी किया जाता है। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया ओपन है ही नहीं है, बिहार पुलिस की परीक्षा में क्या किया गया है तो किसी को जानकारी है नहीं। उन्होंने कैसे इस चीज को सुधारा, कैसे इस चीज को जो है सही ढंग से लाए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए ये सब चीजें हमें नहीं लगता है कि बहुत सही चीजें हों, और इसको तो जरूर ओपन किया जाना चाहिए, क्योंकि जब अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है तो बच्चों के मन में जरूर अनेक प्रकार के शंका और अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे। और देखिए, जब भी कोई लड़का परीक्षा देता है और पास नहीं होता है तो उसके मन में दुख तो होगा ही।
कोई भी, जैसे मैं 17-18 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उसमें संभालिए 13 लाख, 14 लाख, 10 लाख, 12 लाख, जितने भी लड़के फॉर्म एग्जाम दिए, उसमें से लड़के तो पास स्वाभाविक है कि कम ही होंगे। मान लीजिए 1,07,000 रिजल्ट आया, 8 लाख 9 लाख फेल हुए, तो फेल होने में निश्चित रूप से कुछ 19-20 लड़कों के दुख में, दिल में दुख होता है कि हमारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अभी कहा जाएगा 14,000 और वैकेंसी दी जाएगी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद तो ये वैकेंसी लगातार तो आएंगी नहीं, तो फिर ये जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा। और जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल की तैयारी शुरू से कर रहे थे, उनका रिजल्ट नहीं है तो उनको और दुख होगा। इसलिए जो है बोर्ड को सारी की सारी प्रक्रिया को ओपन करके रख देना चाहिए। जैसे जब बीपीएससी हो चाहे अदर कोई हो, तो वो अपना आके प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सारे पत्रकारों को आके उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं जो बच्चों का प्रश्न। तो इसमें जो है बीएसएसबी बोर्ड है, जो है सीएसबी बोर्ड जो है, उसको ये सारी चीजें करनी चाहिए ताकि बच्चों के प्रश्न का समाधान हो सके। तो वो फिर कुछ कहीं इधर जाएंगे नहीं, वरना बच्चों के मन में लास्ट में यही होगा कि वो आरटीआई करेंगे और मांगेंगे कि भाई हमारे कितने क्वेश्चन सही थे और हमारी कैटेगरी में कितना जो है मार्क्स पर रिजल्ट हुआ है। तो सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी हैं जिनको भी लग रहा है कि मेरा अंक ज्यादा है लेकिन रिजल्ट नहीं है, या जिनको भी ये लग रहा है कि नहीं मेरे कहीं ना कहीं कुछ समस्या हुआ, तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई का जवाब जरूर वहां से मिलेगा। और कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आप क्या विचार रखते हैं, आप क्या सोच रहे हैं सीएसबीसी के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।